चलिए सुनिए बात पुजारी जी की। पुजारी जी का पूर्व चरित्र बताना जरूरी है। इलाहाबाद के पास में छोटा सा गांव था। उस गांव से राम आसरे द्विवेदी संस्कृत पढ़ने के लिए अहमदाबाद में आए। कुछ पहचान वाले लोग थे तो उनको संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए रख दिया गया। रामाश्रय द्विवेदी पढ़ने में काफी होशियार थे। संस्कृत पढ़ने लगे। 1 साल हुआ, अच्छा पढ़ गए। मंत्र भी बहुत तैयार कर लिया। गांव गए, शादी हो गई। गौना नहीं हुआ। लड़की का बाप बोला कि गौना 3 साल बाद करेंगे। द्विवेदी जी वापिस आए, संस्कृत पाठशाला में फिर पढ़ने लगे। शास्त्री पास हो गए और शास्त्री तक पहुंचते पहुंचते दूसरे पंडितों के साथ वो जाते थे वरुण करने के लिए, हेल्पर तरीके। तो आजकल क्या है, गुजरात में 1100 रुपया मिलता है हेल्पर को भी। जो आचार्य होता है उसके साथ चले जाओ, उससे संबंध अच्छा बना के रखो तो आपको 1100 रुपया शाम को मिल जाएगा। भोजन मिलेगा, चाय मिलेगी, प्रसाद मिलेगा और दान भी मिलता है। कपड़ा है, थाली है, लोटा है, धोती है। शास्त्री तक पहुंचते पहुंचते द्विवेदी जी का काम बहुत जम गया। काफी धोती, काफी साड़ी, काफी लुटिया और काफी पैसा भी कमा लिया। धाम धूम से गौना किया गया। द्विवेदी जी खूब प्रसन्न थे। पत्नी भी अच्छे घर से आई थी, थोड़ा पढ़ी लिखी भी थी, 8 क्लास पास थी। ऐसा करते करते द्विवेदी जी ने सोचा कि मैं अपने पत्नी को भी अहमदाबाद में ले आऊं, क्योंकि गांव का वातावरण कुछ ठीक था नहीं और पैसा कमाने के लिए द्विवेदी जी को अहमदाबाद रहना पड़ेगा। द्विवेदी जी ने एक भाड़े से रूम लिया। भाड़े से रूम लेकर के द्विवेदी जी रहने लगे। काम बढ़िया चलता था। दोनों पति पत्नी में खूब प्यार था। दोनों संस्कारी थे। परमात्मा की कृपा हुई, उनके घर एक लड़का पैदा हुआ और लड़का का नाम रखा गया धर्माधिकारी। धर्माधिकारी नाम थोड़ा पुराना था। चूंकि द्विवेदी जी संस्कृत पढ़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम धर्माधिकारी रख दिया। काल गति है। अब इस गांव की औरत को जो द्विवेदी जी शादी करके लाए थे, उसको शहर का रंग लगने लगा। शहर का रंग लगने से वो थोड़ा फैशन में रहने लगी। नाना प्रकार के फैशन करने लगी। अब तो आस पास के औरतों के साथ मिलकर के गप गोष्ठी भी करने लगी और 4-5 औरतें मिलकर अपने आप खरीदी करने जाने लगी, पिक्चर देखने जाने लगी, नाश्ता करने जाने लगी। पंडित जी अपना पूजा पाठ करते थे। इसी दौरान क्या हुआ, एक पंजाबी सोसाइटी थी, उसमें एक मंदिर बना। 2-4 पंजाबी पंडित जी के पहचान में थे।
उन्होंने कहा पंडित जी आप पुजारी बन जाइए। रहने के लिए रूम भी बढ़िया थी, यहां तो भाड़ा देना पड़ता था। सुबह शाम भगवान की पूजा करिए और अपना कर्मकांड करिए। पंडित जी को बात बहुत अच्छी लगी। पंडित जी उस मंदिर में चले गए, पुजारी बन गए, बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ करने लगे। क्योंकि सोसाइटी पंजाबियों की थी, पंजाबी लोग ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं। पंडित जी को इतना सीधा आ जाता था और इतना कर्मकांड आ जाता था कि दूसरे के काम में जाने की उनको जरूरत भी नहीं थी। लड़का 7-8 महीने का हुआ तब ग्रहबल ने जोर किया। द्विवेदी जी अपनी पत्नी के साथ अभी तक सुख शांति से रहते थे, लेकिन अब पत्नी का बिल्कुल स्वभाव ही बदल गया। रोज झगड़ा होने लगा। क्योंकि गांव की औरत थी, समझ नहीं पाती थी। पंडित जी से बड़ा बड़ा झगड़ा होने लगा। जोर जोर से गाली देती, पंडित जी भी 2-4 थप्पड़ मार देते। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते, फिर छुड़वाते। और एक बार झगड़ा होना शुरू हुआ तो झगड़े के ऊपर झगड़ा, झगड़े के ऊपर झगड़ा, झगड़े के ऊपर झगड़ा, रोज झगड़ा होने लगा। कभी कभी तो पंडित जी को खाना भी नहीं बनाती थी और कहती थी कि कहां मैं भिखारी के साथ शादी कर लिया, मेरे रिश्ते तो राजघराने से आते थे। जबकि ऐसा कुछ था नहीं। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते होंगे, लेकिन यूपी में रिश्ते आते नहीं हैं, लड़कियों का रिश्ता लेके जाना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये लड़की अहमदाबाद में रहती थी तो कहती थी कि हमारे रिश्ते आते थे और हमारे पिताजी ने स्वीकार नहीं किया, तुम्हारे साथ शादी कर दिया, मैं मंदिर में पुजारी बन गई हूं। उसको ये अच्छा नहीं लगता था। अहमदाबाद की हवा पूरी लग गई थी। रोज झगड़ा हुए, लगभग 6-7 महीने तक झगड़ा चला। काफी परेशानी से पंडित जी गुजर रहे थे। एक दिन द्विवेदी जी अपनी और अपनी पत्नी की कुंडली लेकर के हमारे पास आए और कहा, गुरुजी सब कुछ ठीक है, आवक भी बढ़िया है, जजमान भी काफी हो गए हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारी औरतियां हमसे झगड़ा बहुत करती है, बात बात में झगड़ा करती है। तो आप जरा देखिए दोनों की कुंडली और बताइए। हमने दोनों की कुंडली देखा। राहु और गुरु का प्रकोप चल रहा था। शनि और चंद्र का विष योग पंडित जी को चल रहा था। चांडाल योग उनकी धर्मपत्नी को चल रहा था। हमने कहा, पंडित जी अभी लगभग साल भर तक झगड़ा होगा, क्योंकि गुरु 1 साल के बाद बदलेगा। जब गुरु बदलेगा तभी आपके घर में शांति आएगी। उन्होंने कहा, गुरुजी कुछ उपाय बताइए। हमने कहा, देखो, एक तो तुम शंकर भगवान की पूजा खूब किया करो और देवानांच ऋषीणांच गुरुकांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पति, इस मंत्र का जाप सतत किया करो और पत्नी को मृत्युंजय मंत्र सिखा दो। बोले, भक्तिन तो है महाराज, जब तो करेगी। मैंने कहा, सिखा दो। पत्नी को मृत्युंजय मंत्र सिखा दिया गया। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। दोनों ने जब शुरू किया, आप नहीं मानेंगे, 1 महीने बाद घर में बिल्कुल शांति हो गई। अब तो वो जो औरत गांव वाली है, पंडित जी की पत्नी पंडितानी, वो तो पंडित जी के पैर वैर दबाने लगी। दोनों आदमी खूब सुखी हो गए। इसलिए
कभी पति पत्नी के साथ झगड़ा होता हो, किसी का भी हो, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडलियों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। और अगर निरीक्षण करने के लिए कुंडली न हो तो शिव उपासना चालू कर देना चाहिए और गुरु और शुक्र का जाप करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति अवश्य आ जाती है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय भोले, अपना ध्यान रखा करो।